बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं। डिसेंट लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन अथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये एक डिसेंट कंपनी है जिसका अथराइज कैपिटल 5 लाख है, जिसके तहत वो रजिस्टर है। डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 5 लाख टोटल अथराइज कैपिटल था, जिसके उसने 50,000 शेयर बनाए और हर शेयर की पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये है। ऑन जून 1, 2010 डिसेंट लिमिटेड इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट पर रेट 10 ईच। डिसेंट कंपनी ने ये प्लान किया है कि वो 50,000 शेयर इशू करना चाहती है और हर शेयर कितने का इशू करना चाहती है, 10 रुपये का। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स, कहता है इन 50,000 में से 10,000 शेयर वर इशूड टू डायरेक्टर। 10,000 शेयर जो है उसने डायरेक्टर को इशू कर दिए। एंड रिमेनिंग द जनरल पब्लिक, और बाकी जो बच गए थे वो जनरल पब्लिक को दे दिए। ऑन 15 जून द सब्सक्रिप्शन डेट, हमारी जो सब्सक्रिप्शन डेट थी वो 15 जून थी। कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव, एप्लीकेशन हमें वसूल हुई है 35,000 शेयर्स की। कंसिक्वेंटली 5,000 शेयर वर टेकन अप बाय अंडरराइटर, और बाकी जो 5,000 शेयर थे वो अंडरराइटर ने ले लिए एज पर एग्रीमेंट के तहत। अंडरराइटर बेसिकली कौन होता है? अंडरराइटर वो शख्स होता है जो इस बात की जमानत देता है कि हम आपके शेयर सेल आउट करवाएंगे। अगर कोई शेयर परचेज नहीं करता तो इनकी जिम्मेवारी होती है ये उसे खुद परचेज करते हैं। तो ये भी एग्रीमेंट के तहत 5,000 शेयर जो है वो अंडरराइटर ने ले लिए। ऑन 30 जून द कंपनी अलॉट द शेयर, 30 जून शेयर को अलॉट किया गया। आपसे कहता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। एक तो आपने कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है एंड ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने। आइए देखें कैसे जर्नल एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाए। देखें कंपनी के पास टोटल जो है वो 50,000 शेयर हैं जो कि वो सारे इशू करना चाहते हैं। अब 50,000 उन्होंने इशू किस सीक्वेंस से किए हैं? 10,000 शेयर जो हैं उन्होंने डायरेक्टर को दे दिए, ये बाकी 40,000 रह जाते हैं। 40,000 शेयर उन्होंने जारी करने थे, लेकिन और ये जनरल पब्लिक को, लेकिन जब जनरल पब्लिक से जो एप्लीकेशन वसूल हुई हैं वो सिर्फ 35,000 हुई हैं। इट मीन हम जनरल पब्लिक को 35,000 के शेयर अलाट करेंगे। बाकी 5,000 शेयर रह जाते हैं, वो 5,000 जो शेयर हैं वो उसने अंडर राइटर को दिए। तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियो दिया गया कि इस लिहाज से उसने अपने शेयर जारी किए। तो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपना जर्नल परफॉर्मा बनाते हैं। ये हमारा जर्नल परफॉर्मा है। देखें सबसे पहले 50,000 कंपनी ने शेयर जारी करने थे, 10,000 शेयर डायरेक्टर को उसने जारी किए, इशू किए। तो जब डायरेक्टर को इशू करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री ये होती है, बैंक डेबिट होता है और शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। डायरेक्टर को कितने शेयर जारी किए हैं? डायरेक्टर को 10,000 शेयर दिए गए और हर शेयर 10 रुपये में दिया गया। तो टोटल अमाउंट देखी जाए तो ये 1 लाख रुपया बनता है। तो 1 लाख के डायरेक्टर को शेयर जारी किए। जब हम डायरेक्टर को शेयर जारी करते हैं तो नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर इशूड बाय डायरेक्टर। द नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हमने 40,000 शेयर इशू करने थे पब्लिक को, लेकिन पब्लिक से 35,000 की एप्लीकेशन वसूल हुई है। तो जब भी पब्लिक को हम शेयर देते हैं तो पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होती है, देन शेयर अलाट करने की। तो पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री ये होती है, बैंक डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होती है। देख कितनी एप्लीकेशन वसूल हुई हैं? अगर देखा जाए तो हमारे पास 35,000 एप्लीकेशन वसूल हुई और हर शेयर की कीमत 10 रुपये थी। टोटल देखा जाए तो ये बन जाता है 3 लाख और 50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव। द नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद हम पब्लिक को शेयर अलाट करते हैं। जब शेयर अलाट करेंगे तो उसकी एंट्री ये होती है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ये शेयर एप्लीकेशन जो है इसे ख़त्म करने के लिए डेबिट हो जाएगा और शेयर अलाट करेंगे तो शेयर कैपिटल जो है उसे क्रेडिट किया जाएगा। कितने से? जितनी एप्लीकेशन वसूल हुई हैं उतने ही शेयर अलाट करेंगे। इट मीन 3 लाख और 50,000। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर वर अलाटेड टू जनरल पब्लिक, कि हमने जनरल पब्लिक को शेयर अलाट कर दिए। बीइंग शेयर वर अलाटेड टू जनरल पब्लिक। तो पब्लिक से जब भी हमने शेयर अलाट करने हैं पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होगी, देन शेयर अलाट करने की। इसकी 2 एंट्रीज होती हैं, इसलिए 2 कर। देन नेक्स्ट 5,000 शेयर हमारे बच गए थे क्योंकि 10,000 इधर चले गए, 35 इधर, टोटल 45 हो गए।
बाकी 5,000 बच गए हैं, ये अंडर राइटर ने एग्रीमेंट के तहत ले लिए हैं। तो जब अंडर राइटर को शेयर इशू करते हैं तो उसकी एंट्री ये बनती है, बैंक डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है उसे क्रेडिट किया जाता है। अंडर राइटर को देखें कितने के हमने शेयर दिए हैं, 5,000 शेयर दिए हैं और हर शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपये है, तो टोटल ये 50,000 बन जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे। इसकी भी नरेशन लिखेंगे। इसकी नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग शेयर वर अलॉटेड टू अंडर राइटर, कि हमने अंडर राइटर को शेयर जो हैं वो अलॉट कर दिए। तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी। जर्नल एंट्री से के बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है एंड ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस शीट, कि इसकी बैलेंस शीट भी बनानी। आइए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो ये बैलेंस शीट का हमारे पास फॉर्मा है। इसके ऊपर हम 3 हेडिंग लिखते हैं। फर्स्टली पे नेम लिख लेंगे, सेकंड पे बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं तो लिखेंगे बैलेंस शीट, देन थर्ड पे एज ऑन, जिस डेट की बैलेंस शीट बना रहे थे। क्वेश्चन में हमें डेट दी गई है 30 जून, तो लिखेंगे 30 जून 2010। डेबिट साइड हमेशा एसेट्स की होगी, यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे, और ये वाली साइड जो है ये हमेशा लाइबिलिटीज़ की होगी, और यहाँ पे रुपीज़। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हम अथराइज कैपिटल लिखते हैं, तो अथराइज कैपिटल लिखा जाता है वही। देखें अथराइज कैपिटल कितना है, वो 50,000 शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल ये बन जाएगा 5 लाख। अथराइज कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पे लाइन लगा के इसे क्लोज किया जाता है। फिर जितना इशू किया है वो कैपिटल लिखते हैं, हेडिंग देते हैं इशूड, पेड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखिए हमने कितना इशू किया। सबसे पहले हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, जो कि आपने डायरेक्टर को, ऊपर आपने क्वेश्चन में देखा है, डायरेक्टर को जारी किए और हर शेयर की कीमत 10 रुपये थी, ये 1 लाख। फिर नेक्स्ट आपने 35,000 शेयर जो हैं वो पब्लिक को दिए हैं और हर शेयर को आपने 10 रुपये में ही दिया है, तो ये 3,50,000। देन 5,000 शेयर जो हैं वो आपने अंडर राइटर को दिए हैं, ये भी आपने हर शेयर 10 रुपये में दिया है, तो ये 50,000। ये आपका टोटल इशूड कैपिटल है। अब एसेट साइड पे चलें। अगर अपनी जर्नल एंट्रीज में देखा जाए तो ये हमारी ऊपर जर्नल एंट्री दी गई, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है 1 लाख से, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है 3,50,000 से, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से। तो इन सब को ऐड कर लेंगे। एसेट साइड पे हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है बैंक। तो बैंक इनमें डेबिट हो रहा है कितने से, पहले 1 लाख से, फिर 3,50,000 से, और फिर इसके बाद 50,000। इन सब को ऐड किया जाए, टोटल जो बैंक है वो आपका 5 लाख का बनता है। तो दोनों साइड का टोटल करें, एसेट साइड का टोटल किया जाए वो भी 5 लाख है, और इधर भी टोटल किया जाए, ये टोटल में अथराइज कैपिटल शामिल नहीं करते, इससे नीचे नीचे टोटल करना है, तो ये भी आपका 5 लाख है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने ये कंसेप्ट देखा है कि अगर अंडर राइटर को शेयर अलॉट किए जाएं तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, पब्लिक को दी जाए तो जर्नल एंट्रीज क्या हैं, और डायरेक्टर को शेयर दिया जाए तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।